नमस्कार, एटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर्ष। ये थी सुर्खियां। सबसे पहले बात करेंगे कोटा में हुए हादसे की। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं कोटा घटनास्थल का दौरा करने के लिए। वहां पर वो कुछ देर में पहुंचेंगे। आपको बता दें कि इस चंबल पुल हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। इस घटना में मुख्यमंत्री अभी हवाई सर्वेक्षण वो कर चुके हैं। वहां से एयरपोर्ट से वो अब घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। कुछ देर में वो घटनास्थल पहुंचकर वहां पर स्थितियों का जायजा लेंगे, बचाव कार्य का जायजा लेंगे। आपको बताते हैं कि इस हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है और घायलों को फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। जिन 6 मृतकों में से 5 की शिनाख्त कर ली गई है। इनमें से पश्चिम बंगाल के 2, राजस्थान, बिहार और पंजाब के एक शख्स हैं। एक मृतक की शिनाख्तगी के प्रयास जारी हैं। मृतकों के शव एमबीएस अस्पताल के पीएमआर में रखवाए गए हैं। वहीं 12 के प्रवीण का शव परिजनों को सौंप दिया गया है। इधर बचाव कार्य जोरों से चल रहा है। लगभग 50 मजदूरों और इंजीनियर्स के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। लोहे और सीमेंट के भारी भरकम ढांचों को हटाने का काम तेजी के साथ किया जा रहा है। बचाव कार्य के लिए रावतभाटा परमाणु बिजली घर कोटा थर्मल की क्रेनें मंगवाई गई हैं। वहीं इसके लिए सेना और अहमदाबाद की आपदा प्रबंधन टीम की भी मदद ली जा रही है। हादसे का प्रारंभिक कारण स्ट्रक्चर का कमजोर होना माना जा रहा है, लेकिन सही कारण जांच के बाद ही मालूम चल पाएगा। इस पूरी घटना पर ताज़ा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल से, जो इस समय घटनास्थल पर ही मौजूद हैं। लगातार पल पल की खबर पर नजर बनाए हुए हैं। जी बाबूलाल, ताज़ा स्थिति के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या है कुछ इस समय चल रहा है। मुख्यमंत्री पहुंचने वाले थे घटनास्थल का दौरा करने के लिए। जी उत्कर्ष, अब से कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री कोटा पहुंचे हैं। कोटा एयरपोर्ट पर पहुंचने से पहले उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया है दुर्घटना स्थल का और जायजा लिया है। देखा है कि कितनी बड़ी दुर्घटना यहां पर हुई है। इसके बाद में अब मुख्यमंत्री कुछ ही देर में यहां पर पहुंचने वाले हैं। पंचायती राज मंत्री भरत सिंह यहां पर हैं, गृह मंत्री शांति धारीवाल है। इसके अलावा प्रशासन के कई बड़े अधिकारी हैं। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है। अभी अभी मेरी पंजाब के कुछ मजदूरों से बात हुई है जो इस हादसे में जिनके परिजन मारे गए हैं। एक तरह से एक आशंका व्यक्त की जा रही है कि वो लोग शायद ही बच पाए। तो उनका ये कहना है कि जिस वक्त ये ढांचा ढहा वो बड़े खुशकिस्मत रहे, क्योंकि जो दूसरा सिरा है चंबल का वो उस तरफ काम कर रहे थे। लेकिन अमृतसर जिले के एक ही गाँव के करीब 10 मजदूरों के जो है इस हादसे में शायद बहुत मुश्किल होगा कि वो बच नहीं पाएंगे। तो कुल मिलाकर के अब भी 45 से 50 लोग मलबे में दबे हुए हैं। आज सुबह से कोई भी जो है डेड बॉडी या किसी भी तरह के शख्स को निकाला नहीं गया है। माना यही जा रहा है कि अभी जो रावतभाटा से आरएपीपी की बड़ी ट्रेन आई है जो एक साथ 150 टन वजन उठा सकती है। तो धीरे धीरे जब मलबा उठेगा तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि कितने लोग इस हादसे में हताहत हुए हैं। जी बाबूलाल, कुछ देर पहले की बात थी, कुछ इस तरह की बातें सामने आ रही थी कि 10 शव और देखे गए थे पानी के अंदर। तो क्या कुछ उस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी अब तक मिल पाई है? जी, आपदा प्रबंधन की जो टीम है अहमदाबाद की वो यहाँ पहुंची है। इसके अलावा नेवी के भी लोग आ रहे हैं। जो फायर ब्रिगेड कर्मी है कोटा नगर निगम के, उन्होंने ये जो है शव देखे हैं, लेकिन ये काफी नीचे हैं और उसके ऊपर सैकड़ों टन जो वजनी मलबा है वो है। जब तक उसको हटाया नहीं जाएगा तब तक जो है इन शवों को निकाला नहीं जा सकता। तो कुल मिलाकर के अभी रेस्क्यू ऑपरेशन धीरे धीरे गति पकड़ रहा है। लोग काफी ज्यादा आ रहे हैं तो लोगों को समझाइश भी करनी पड़ रही है। जो अधिकारी हैं वो काफी ज्यादा काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की फिलहाल प्रतीक्षा की जा रही है कि जैसे ही वो एक बार देख लें और किस तरह से नए सिरे से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए तो अब गति पकड़ेगा रेस्क्यू ऑपरेशन। और माना जा रहा है कि 3-4 दिन इसमें लग सकते हैं और ज्यादा टाइम भी इसमें लग सकता है। उत्कर्ष जी बिल्कुल बाबूलाल, इस समय अब तक कल शाम की ये घटना रही। पूरे इस दौरान में कौन कौन विशेष लोग इस पूरे घटनास्थल का दौरा करने पहुंच चुके हैं?
जी, भरत सिंह जो है कि पंचायती राज मंत्री, वो यहाँ पर आ गए थे। सांसद विजय राज जो है वो आ गए थे। कोटा नगर निगम की जो महापौर है रत्ना जैन, वो यहाँ पर आ चुकी हैं। और इसके अलावा गृह मंत्री शांति धारीवाल जयपुर से कल रात को रवाना हुए थे और सुबह सीधे यहाँ पर पहुंचे हैं, तब से यहीं पर हैं। इसके अलावा जो कई वरिष्ठ अधिकारी हैं, पीडब्ल्यूडी के शासन सचिव, वो यहाँ आ गए हैं। प्रमोद जैन भाया है, उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया। मुख्यमंत्री कुछ ही देर में यहाँ पहुंच रहे हैं। इसके अलावा जो केंद्रीय मंत्री हैं महादेव खंडेला, वो आ रहे हैं। और जो प्रतिपक्ष की नेता रही हैं वसुंधरा राजे, वो भी आने वाली हैं। 11 बजे के लगभग वो यहाँ पहुंचेंगी कोटा। तो फिलहाल सब लोग इसे बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं कि जैसे भी हो, जो लोग नीचे दबे हुए हैं शायद सुरक्षित निकल जाए। फिलहाल इस तरह की कोशिशें यहाँ पे की जा रही हैं। बाबूलाल, क्या कुछ इस बारे में भी कुछ पता चल पा रहा है कि जिनके दबे होने की संभावना है, जिन मजदूरों के, इंजीनियर्स के दबे होने की बातें कही जा रही कि 30 से 40 से 50 की संख्या में लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं? क्या उनके बारे में भी कोई ऐसी जानकारी, उनके परिजन इस तरह से जो उनकी तलाश कर रहे हैं, इस बिना पर यह पता चल पा रहा है कि कहाँ के लोग थे ये लोग? जी, ज्यादातर लोग पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के हैं। जिस तरह से एक ही गांव के जो अभी मेरी बात हुई है, अमृतसर जिले के 10 मजदूर हैं इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। तो काफी कई राज्यों के मजदूर यहाँ पे काम कर रहे थे, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का ये, और इस पे काम भी बहुत कुछ हो चुका है। तमाम राज्यों के, इसमें लगभग 10-15 राज्यों के जो है मजदूर, इंजीनियर और अधिकारी हो सकते हैं। तो फिलहाल जो है, जो दूर दराज के प्रदेश हैं, ईटीवी ने भी अभी जो है कोटा कंट्रोल रूम का जो नंबर है वो फ्लैश किया है और कोशिश की जा रही है कि जो तमाम ईटीवी ग्रुप के नेटवर्क के जितने भी चैनल है, वहां पर अगर लोगों को पता चलता है कि कोटा में कोई हादसा हुआ है, उनके परिजन यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ संपर्क कर सकते हैं। जिला कलेक्टर ने भी अपील की है कि जो यहाँ पर जो लोग काम कर रहे थे उनकी सूची भी जो है इन कंपनियों से मंगाई गई है। और जो JYU जो कि हुंडई के यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर थे, उनको गिरफ्तार किया है, उनसे जानकारी मांगी गई है। इसके अलावा चट्टोपाध्याय जो कि यमन इंडिया के हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो उनसे भी पूरी जानकारी ली जा रही है कि उनके यहाँ पे कहाँ के मजदूर थे और कितने वक्त से काम कर रहे थे। तो पूरी जानकारी जुटाकर कोशिश की जा रही है कि जो बिल्कुल बाबूलाल, आप नजर बनाए रखिए। आपके जरिए हम ताजा स्थितियां और जानकारी दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बचाव कार्य जोरों पर से चल रहा है।